हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल प्रियंकाज फिजिक्स क्लासेस। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज का जो हमारा न्यू टॉपिक है दैट इज रिडक्शन ऑफ कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम। तो हमें बेस और आधार किसे लेना है, गॉस थ्योरम को, और इससे हमें जाना है कूलम्स लॉ पर, है ना। तो हमें गॉस थ्योरम से कूलम्स लॉ को प्रूव करना है, ठीक है। तो चलते हैं इस नए टॉपिक पर। तो पिछले ही वीडियो में मैं आप लोगों को गॉस थ्योरम समझा चुकी हूँ, और गॉस थ्योरम में हम लोगों ने लिया था एक स्फेरिकल सरफेस। इस बार भी हम स्फेरिकल सरफेस कंसिडर करेंगे। यहाँ पर स्फेरिकल सरफेस लेंगे एस, जिसका रेडियस है कितना, आर। यहाँ पर अगर सेंटर की अगर हम बात करें तो सेंटर पर एक चार्ज रखा हुआ है दैट इज क्यू, एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज प्रोड्यूस्ड एट दिस पॉइंट, पी पॉइंट पर अगर जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है इस पॉइंट चार्ज से, वो कैसी होगी, रेडियली आउटवर्ड होगी। और अगर इसका मैं नॉर्मल देखती हूँ कि इसका एरिया वेक्टर किस डायरेक्शन पर जा रहा है, तो वो भी कैसा होगा, रेडियली आउटवर्ड हो जाएगा, यूनिट डायरेक्शन इसका, ठीक है। मोर ओवर अगर मैं इसमें नेट फ्लक्स कैलकुलेट करती हूँ इस सरफेस का जिसका रेडियस है आर, दैट विल बी गिवन बाय इक्वेशन, एंड दैट वाज इक्वेशन गिवन बाय गॉस थ्योरम, है ना। ये जो इक्वेशन थी किसके द्वारा दी गई थी, गॉस थ्योरम के द्वारा। और उन्होंने बोला था कि जो नेट फ्लक्स है वो किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, E डॉट डेल एस, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो यहाँ पर हम उसी गॉस थ्योरम को लेंगे स्टार्टिंग में। सो द नेट फ्लक्स, यहाँ पर अगर मैं नेट फ्लक्स निकालूंगी जो कि इस सरफेस से बाहर निकल रहा है, तो कितना हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू, अगेन इक्वेशन लूंगी, इक्वल टू, यही इक्वेशन अगेन लिखूंगी मैं। सरफेस इंटीग्रल लेंगे हम लोग क्योंकि सरफेस इंटीग्रेशन की बात हो रही है, E डॉट डी एस, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर हम जो थीटा एंगल कंसिडर करते हैं किन दोनों के बीच का, E का और DS का, वो कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। क्यों 0 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि अगर हम इसकी यूनिट वेक्टर की बात करें, यूनिट वेक्टर एरिया वेक्टर की बात करते हैं और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं, उन दोनों के बीच के एंगल की बात करते हैं, तो कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे EDS इन कॉस ऑफ 0, ठीक है, सरफेस इंटीग्रल। और कॉस ऑफ 0 कितना होता है, कॉस ऑफ 0 हो जाएगा 1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखिएगा एक चीज कि E क्या है, कांस्टेंट है एट डिस्टेंस r, है ना। तो यहाँ पर हम E को क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सरफेस इंटीग्रल ऑफ ds कितना होता है, सरफेस इंटीग्रल दैट इज टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस सरफेस। अगर इस सरफेस की बात करें हम तो टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया यहाँ पे लिखेंगे सरफेस इंटीग्रल ऑफ ds विल बी इक्वल इनटू 4 पाई r स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल्स टू द टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। यहाँ पर इसकी जगह पर हम लोग क्या लिख देंगे, E एंड 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए अब हमें एक चीज़ पता है कि बट बाय गॉस थ्योरम के टोटल चार्ज जो इस सरफेस के अंदर होता है, इस सरफेस के अंदर होता है दैट इज Q, एंड हेंस द टोटल फ्लक्स, यहाँ पर जो टोटल फ्लक्स इस सरफेस से निकल रहा है वो किसके इक्विवेलेंट है। तो देखिए इक्वेशन हमने लिख रखी है, फ्लक्स विल बी इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल है ना। अगर ये गॉस थ्योरम वाला आपने पिछला वीडियो नहीं देखा हो तो उसे जाकर जरूर देखें, मेरा ही वीडियो है। तो यहाँ पर दैट विल बी इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स हो जाएगा। इसे अगेन लिखेंगे हम लोग, फ्लक्स विल बी इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इसे इक्वेशन 1 डालेंगे एंड इसे इक्वेशन 2 डालेंगे, और हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर भी ये फ्लक्स की इक्वेशन है और यहाँ पर भी ये फ्लक्स की इक्वेशन है। हम लोग क्या कर देंगे, इसे इक्वेट कर देंगे, है ना, आमने सामने लेके आ जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दैट E 4 पाई r स्क्वायर किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। E इधर ही रहने देंगे और यहाँ पर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट नीचे लेके जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट Q एंड डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर ये इक्वेशन बन गई हमारी, दैट इज इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कहाँ पर, अगर यहाँ पर मुझे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है ड्यू टू दिस पॉइंट चार्ज, तो दैट विल बी इक्वलेंट टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r स्क्वायर, ये हमें पता चल गया, ठीक है। अब हम क्या लेट करते हैं कि बट इफ अ टेस्ट चार्ज, हम लेट करते हैं कि यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज है जो कि रखा हुआ है किस पॉइंट पर,
पी पॉइंट पर रखा हुआ है और यहाँ पर इस टेस्ट चार्ज की वजह से क्या होगा, यहाँ पर इस टेस्ट चार्ज पर क्या लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा या फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन। ठीक है, यहाँ पर हमने सोर्स चार्ज रखा हुआ है और सोर्स चार्ज की वजह से इस टेस्ट चार्ज पर फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगा। तो वो फोर्स ऑफ रिपल्शन किसके इक्वलेंट होता है, दैट फोर्स ऑफ रिपल्शन इज इक्वल्स टू Q0 एंड E के इक्वल होता है ना। ये हमें पता है, कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हमें पता है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल होती है, फोर्स पर यूनिट पॉइंट चार्ज के इक्वल होती है। अगर मैं इस चार्ज की बात कर रही हूँ तो यहाँ पर F डिवाइडेड बाई Q0 की इक्वल होती है। इससे हम निकालेंगे F की वैल्यू, F किसके इक्वल हो जाएगा, Q0 E के। ठीक है, तो वही इक्वेशन हम लोग लिखेंगे, F इज इक्वल्स टू Q0 E के इक्वल होता है। तो यहाँ पे इक्वेशन निकालेंगे हम लोग, Q0 एज इट इज लिखेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे किसमें, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो दैट विल बी इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q0 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। एंड दिस इज द फाइनल इक्वेशन, दिस इज द फाइनल इक्वेशन फॉर कूलम्स लॉ, है ना। कूलम्स लॉ की भी फाइनल इक्वेशन यही है, कूलम्स लॉ भी यही बोलता है कि यहाँ पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन लगेगा ऑन दिस टेस्ट चार्ज ड्यू टू दिस सोर्स चार्ज विल बी इक्विवेलेंट। तो कितना इक्विवेलेंट हो जाता है, फोर्स इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q0 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। हेंस दिस कूलम्स लॉ इज प्रूव्ड। ठीक है, चलिए, तो आई होप यू लाइक माई वीडियो। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जानने के लिए और गॉस थ्योरम के बारे में जानने के लिए मेरे पिछले वीडियोस को जाकर ज़रूर देखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।